मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने के बाद 24 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों ही दलों के नेताओं को लेकर विधानसभा क्षेत्र स्तर के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस जहां 22 विधायकों समेत महाराज सिंधिया के पार्टी छोड़ने को बड़ा मुद्दा बनाए हुए है और सीधे तौर पर उन पर दगाबाजी का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने दलित उपेक्षा को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए कदम ताल तेज कर दी है। दरअसल हाल ही में हुए राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव में 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस जीती है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और दलित नेता फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो चुनाव जीत गए, मगर बरैया को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि दलित नेता फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार तो बनाया, लेकिन उनकी हार से कांग्रेस का वास्तविक चरित्र सामने आया है। अब बीजेपी दलित उपेक्षा का कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उपचुनाव के लिए सियासी मुद्दा बना रही है। बता दें कि कांग्रेस ने अनजाने में बीजेपी के हाथों में एक बड़ा सियासी मुद्दा दे दिया है। वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोलने के लिए दल बदल करने वाले नेताओं को बतौर हथियार उपयोग कर रही है। अब दोनों पार्टियों की नजरें 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। आपको बता दें कि जिन 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, इनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके से आती है और यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला इलाका है। इतना ही नहीं, यहाँ दलित मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। कई विधानसभा सीटों के नतीजे तो इस वर्ग के मतदाता ही तय करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी में एक चुनौती खड़ी है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के पुराने नेताओं में नाराजगी है। बीजेपी उपचुनाव से पहले नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश में जुटी है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के आने के बाद उसके क्षेत्र के नेता सियासी करियर को लेकर असमंजस में हैं। ऐसे में अपने पुराने कद्दावर नेताओं की नाराजगी बीजेपी कतई मोल नहीं लेना चाहती है। उस इलाके के नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सौंपी है। नरोत्तम मिश्रा पिछले 3 रविवार से लगातार ग्वालियर जा रहे हैं। बीजेपी एक तरफ पार्टी के अंदर चल रहे आंतरिक कलह को संभालने में लगी है, वहीं दलित उपेक्षा को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को लगातार घेरने में भी जुटी है। बहरहाल उपचुनाव रोचक होंगे। दोनों दलों के पास अभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लिहाजा उनका जोर मुद्दे की तलाश पर है और यही कारण है कि शुरुआती तौर पर दगाबाजी और दलित उपेक्षा जैसे मुद्दे ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।